अस्सलाम वालेकुम। इस वीकली फॉरकास्ट से पहले मैं आपसे एक बात करना चाहूँगा। अगर आप टेक्निकल एनालिसिस नहीं जानते, पहले वो सीखें। उसके साथ अगर आप रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट आपको नहीं आती तो आप वो भी सीखें। अगर ये चीज़ें आपको नहीं आती तो काइंडली आप ट्रेडिंग में मत आएं, क्योंकि बहुत से केसेस ऐसे सुनने में आ रहे हैं कि लोग बड़े लॉसेस कर रहे हैं। ये जो मैं वीडियोस बना रहा हूँ ये भी टोटली एक एजुकेशन पर्पस के लिए है, और इसका मकसद बिल्कुल आपको ये नहीं गाइड करना या एडवाइस करना है कि यहाँ से आप बाय करें या यहाँ से सेल करें। तो इसीलिए मैं हमेशा यही कहता हूँ कि ये चीज़ें पॉसिबल हैं। तो अगर आप ट्रेडिंग में आ रहे हैं तो सोच समझ के आएँ। आप देखें अपने आपके पास रिसोर्सेज कितने हैं और आप इसमें चल सकते हैं या नहीं, एक डिसाइड करके आएँ और प्रॉपर जो है वो प्लान के साथ आएँ। और सबसे पहले किसी अच्छे मेंटोर से ये सारी चीज़ें सीखें। तो चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहले हम गोल्ड का एनालिसिस कर रहे हैं। लास्ट वीक हमारा एनालिसिस बहुत अच्छा था और हमने बहुत अच्छी ट्रेड्स को पकड़ा था और बहुत अच्छा हमने अर्निंग की इसमें। तो गोल्ड में आते हैं तो गोल्ड उसी तरह से हम देख रहे हैं कि हम एक वीकली एफवीजी से बार बार जो है वो सेल हो रहे हैं। हमारे पास ये एक एफवीजी है, यहीं से हमें सेल ट्रेड्स बार बार हाई जो है स्विंग हाई स्वीप होके सेल हो रहा है। अभी लास्ट वीक भी जो फ्राइडे को क्लोजिंग हुई है वो इसी तरह से हुई है कि आपके पास ये एक एफवीजी था और इसमें ये देखें समझने की जो चीज है कि यहाँ पे एक IRL बना था, बुलिश एफवीजी था, जिसको IRL इंटरनल रेंज लिक्विडिटी भी कहा जाता है। मार्केट ने एक स्विंग क्रिएट किया, इसके अंदर आई और इसने प्रॉपर IRL टू ERL कंप्लीट किया। देन उसके बाद प्राइस ने डाउनवर्ड मूव दी और इसके लिए प्रॉपर जो है मार्केट अपने 50% से ऊपर जो उसका प्रीमियम जोन है वहां तक गई और वहां से ही उसने अपनी सेलिंग दी। तो यहां पे अब हम नेक्स्ट क्या देख रहे हैं? नेक्स्ट असल तो वो चीज है कि हम नेक्स्ट प्लानिंग क्या कर रहे हैं। एफवीजी है और ये एफवीजी फेल हो गया और मोमेंटम कैंडल के साथ फेल हुआ है, तो वी आर बेरिश और हमारे पास टारगेट के लिए ये स्विंग्स मौजूद हैं। लेकिन मार्केट याद रखें, जब भी सेल होती है या बाय होती है, अगर उसने सेल होना है तो वो उसकी अपर विक बनाएगी अपनी कैंडल की और देन वो डाउनवर्ड जाएगी। तो सबसे पहले हम मंडे को देखेंगे और ये एक्सपेक्ट करेंगे कि मार्केट जो है वो अपनी कुछ ऊपर की जानिब मूव दे और देन हमें सेल ट्रेड मिले, वो इस IFVG जो अब बन चुका है BPR वहां तक हो या थोड़ा सा एक विक क्रिएट करे, देन हम वहां से किसी अच्छे POI से इसको सेल करेंगे। हम 4H में चलते हैं और वहां देखते हैं कि क्या इसमें कंडीशन बन चुकी है। तो देखें वही चीज है कि हमारे पास प्राइस ने एक्सपेंशन दी है और एक्सपेंशन के बाद हमेशा फेज ऑफ प्राइस एक्सपेंशन होती है, उसके बाद या तो रिट्रेसमेंट के बाद अगेन एक्सपेंशन होती है। ये एक सिनेरियो हो सकता है और दूसरा सिनेरियो ये हो सकता है कि प्राइस ने ये एक्सपेंशन दी है, उसके बाद प्राइस जो है वो ये कंसोलिडेट करती है, मैनिपुलेट करती है और देन जो है वो अपनी एक्सपेंशन AMD अपना सर्कल जो है साइकिल वो पूरा करती है। तो मैं इसी तरह से इसको देख रहा हूं और मैं अभी तक गोल्ड में बेरिश हूं, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास FVG भी है और यहाँ पे हमारे पास BPR भी अलाइन कर रहा है। तो मैं इस BPR से कहीं से भी जहां से मुझे इस रिट्रेसमेंट या जो मैनिपुलेशन है उसके बाद मिलेगी सेल ट्रेड, तो वो मैं सेल ट्रेड प्ले करूंगा। यूरो USD की तरफ चलते हैं। यूरो USD में हमारे पास वही सीन हुआ जब मार्केट ने, हम एक्सपेक्ट क्या कर रहे थे कि ये वाला जो हाई है वो मार्केट लेगी लास्ट वीकली फॉरकास्ट में, और ये लिया जा चुका है। आप कहेंगे सर ये कैसे मुमकिन है कि ये तो अभी तक प्राइस वहां गई नहीं है। इसका कोरिलेटेड पेयर है GBP USD। तो GBP USD में ये हाई स्वीप हो चुका है। इट मीन्स दैट के प्राइस ने यहाँ पे एक SMT क्रिएट की
और देन प्राइस डाउनवर्ड आ गई। अब जब ये उसने स्वीप किया है तो मैं इसमें भी एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि प्राइस जो है वो इस स्विंग तक, मैं इसको अब सेल देख रहा हूं। उसके बाद बिल्कुल रेलेवेंट इक्वल लोज करीब ही पड़े हैं, प्राइस कभी भी इसको लिए बगैर बाई नहीं जाएगी। देन मैं इसको टारगेट करूंगा। नेक्स्ट वीक में मेरा ये एनालिसिस है यूरो यूएसडी में। यूएसडी जेपीवाई की तरफ चलते हैं। वही हुआ, लास्ट टाइम प्रेडिक्ट किया था कि मैंने बोला था कि मैं इस 4H के FVG से बिल्कुल भी सेलिंग एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, बिकॉज यूरो यूएसडी जब भी सेल होगा तो USD JPY बाय होगा। अभी देखें प्राइस ने एक एक्सपेंशन दी है। एक्सपेंशन कब हमें पता चलता है कि ये एक्सपेंशन है? जब प्राइस गैप्स क्रिएट करती है। अब मैं चाहता हूं, अब जब 1 2 3 4 बाई की कैंडल्स बन चुकी हैं तो न्यू फेज ऑफ प्राइस के होने के चांसेस होते हैं। वो क्या हो सकता है? रिट्रेसमेंट और कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन होगी तो इसमें मैनिपुलेशन के बाद मैं अगेन बाय देखूंगा, बिकॉज मेरा जो यूरो यूएसडी में बाइस है वो सेल की तरफ है, तो USD JPY में मैं बाय देख सकता हूं। अगेन ये FVG है, एवरीवन इज लुकिंग फॉर सेल देयर, लेकिन मैं यहां से बुलिश हूं बिकॉज ये जो एक्सपेंशन हाई है, मोमेंटम कैंडल्स बनी है, मैं अभी सेल नहीं इसमें एक्सपेक्ट कर रहा। BTC की तरफ आते हैं। BTC एग्जैक्टली वर्किंग लाइक आवर प्रीवियस एनालिसिस। अल्हम्दुलिल्लाह ये मैंने एक रेंज मार्क की थी वीकली में, कैंडल की रेंज हाई और ये रेंज लो। अब रेंज हाई के ऊपर मेरे पास ये एक सेल का FVG मौजूद था जहां से मैं सेलिंग एक्सपेक्ट कर रहा था। उससे पहले मैं सेलिंग बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। उससे पहले ये एक FVG था, वो ऑलरेडी मिटिगेट हो चुका था, उसने अपनी एक मोमेंटम यहां दिखा चुका था। अब जब ये ब्रेक हुआ, ये इन्वर्जन हुआ, यहां से ही बाइंग हुई। अब प्राइस इसके अंदर है। अगर तो अभी 9 घंटे कुछ मिनट हैं इस वीकली कैंडल की क्लोजिंग में, अगर ये प्रीवियस बुलिश कैंडल के नीचे क्लोजिंग देती है इस तरीके से, तो ये हमारे पास सेल का OB क्रिएट हो जाएगा। देन मैं लोअर टाइम फ्रेम इसकी रिटेस्ट पे इसको सेलिंग की तरफ देखूंगा, क्योंकि हमारे पास MMXM मॉडल में ऑलरेडी यहां पे बाय साइड मार्केट जा चुकी है। अब सेल साइड की तरफ एक्सपेक्टेशन है। अगर हम दिल्ली में जाते हैं तो दिल्ली के अंदर मैं देखता हूं कि क्या सिनेरियो बन रहा है, हम उसको भी देखेंगे। दिल्ली के अंदर देखें तो दिल्ली के अंदर हमारे पास इस लास्ट जो बाइंग मोमेंटम है उसके नीचे मार्केट ने क्लोजिंग दे दी है, लेकिन प्रॉपर कोई सेल का FVG क्रिएट नहीं किया। तो अभी ये मेरे पास एक बाय का FVG मौजूद है, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि प्राइस पॉसिबल है कि अगेन यहां से ऊपर अपसाइड मूव देगी BTC के अंदर। उसकी रीजन ये है कि मेरे पास ये एक LR लिक्विडिटी लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी बनी हुई है और प्राइस ने एक जो स्विंग है उसको स्वीप किया है, उसकी लिक्विडिटी जो है वो स्वीप की है, तो दैट्स वाई मैं इसमें बाइंग एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। होपफुली आपको ये एनालिसिस अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह। टिल देन अल्लाह हाफिज।